Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। I hope everyone is doing great. So guys, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनके अंदर फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिनके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, हम लोग फ्लावर को डिटेल मैनर में स्टडी करने वाले हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो आपके प्लांट्स के अंदर जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्लावर के अंदर, राइट? तो हम लोग किसके लिए पढ़ने वाले हैं? अबाउट फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो इस टॉपिक के जो नाम है, इस टॉपिक का जो नाम है, उसी से आपको पता चल रहा है कि फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म्स का वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, राइट? सो फ्लावर्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके? सो एक टिपिकल फ्लावर जो होता है आपका, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया हुआ है, जिसके अंदर एंथर है, स्टिग्मा है, ठीक है, फिलामेंट्स हैं, सेपल्स हैं, ओवरी है, पेटल्स हैं, राइट? जो कि आप क्लास 10th के अंदर आराम से पढ़ के आए हो, ओके? सो चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, ठीक है? फ्लावर की जैसे ही हम बात करते हैं, फ्लावर के अंदर आपके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम, व्हाइल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज गाइनोशियम, राइट? एंड्रोशियम और गाइनोशियम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन डेवलप करेंगे, राइट? अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दी पॉलन ग्रेन, राइट? सो दो पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल स्टेमेन के, ठीक है? स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है जिसके अंदर आपके पास एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जिससे आप बोल रहे हैं फिलामेंट, राइट? स्टेमेन की अगर आप बात करते हैं तो स्टेमेन के पास दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसे आप बोलते हैं एंथर, ठीक है? अब देखो, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। दैट मीन्स कि एंथर के पास दो लोब प्रेजेंट होती हैं और हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है एज वेल एज डायथीकस होता है। बाइलोब से आपको पता चला दो लोब होती है और हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए आप एंथर को बोलते हो डायथीकस, राइट? ये देखो, ये आपका एंथर हो गया, और ये जो आपको लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये आपका है फिलामेंट, ठीक है? और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बना रहे हैं स्टेमेन, राइट? ओके, अब ये जो बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का, दैट इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है? एंथर के पास 4 साइड्स होती हैं, दैट्स वाई टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर चारों साइड्स के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ये डेवलप करती है फर्दर और क्या बनाती है? पॉलन सैक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, राइट? 4 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? नंबर 1 एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपेटम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपसे हर जो आपके पास लेयर है उससे पूछा जाता है कि इस लेयर का फंक्शन क्या है, ठीक है? तो अब देखो, जो आउटर 3 लेयर है कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। इनका काम क्या है? ये काम करती है फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन, राइट? और किस में काम करती है? हेल्प इन द डेलिसेंस ऑफ एंथर। डेलिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या हो गया कि रिलीज कर दिए जाए पॉलन, ठीक है? पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कराने में। अब जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर इज व्हाट? टेपेटम। वेरी इंपॉर्टेंट। टेपेटम से जनरली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज टेपेटम, ये क्या करती है? ये नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है? ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं
जो नरिश्ड हो रहे हैं टेपेटम से, ये क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं टेपेटम लेयर के, वो डेंस साइटोप्लाज्म पजेसेस करते हैं, राइट, और इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड से आप क्या समझते हैं, जेनेसिस इज द फॉर्मेशन, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स कि माइक्रोस्पोर्स का अब हम लोग जनरेशन देखने वाले हैं। तो क्या होगा, एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप कर गया, जो सेल्स होंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज के, वो क्या करेंगे, वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाएंगे ताकि माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो सके। टेट्राड मतलब 4, माइक्रोस्पोर टेट्राड का, राइट। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है, किसका, यंग एंथर का, ठीक है। इसके अंदर आपको उन्होंने सारी की सारी लेयर्स बता दी, एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू दिखा दिया, मिडिल लेयर दिखा दिया, एज वेल एज टेपेटम दिखा दी। ये स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे उन्होंने एक मेच्योर डेलिसेंस जो एंथर है, ठीक है, वो दिखा दिया कि जैसे ही और ये जो डेलिसेंस एंथर होता है, इसका काम क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करा देता है, राइट। तो ये पूरा दिखा दिया इन्होंने। अब देखो, अब क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि आपका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स कि आप देखो, जो आपकी पॉलन मदर सेल्स हैं उसके अंदर मियोसिस होगा और वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जैसे ये बनना स्टार्ट होते हैं, ये क्या होता है कि इनका क्लस्टर बनना स्टार्ट हो जाता है 4 सेल्स का, जिससे आप क्या बोलते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। पॉलन ग्रेन की बात करते हैं अगर हम, तो पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन ही आपका मेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन ग्रेन क्या है, इट विल रिप्रेजेंट द प्लांट्स मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। कौन, पॉलन ग्रेन, ओके। अब देखो, पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जनरली वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। साइज कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये भी 2 लेयर से मिलके बने हुए होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 2 लेयर्स इनके ऊपर पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर होती है दैट इज नोन एज एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, outer layer is known as exine and it is made up of sporopollenin. Sporopollenin क्या है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर के साथ रह सकता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एंड एसिड्स को भी ये झेल सकता है, ठीक है। अब तक नेचर के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। अब पोलन ग्रेन जो होता है, इसकी जो एक्साइन होती है दैट इज योर आउटर लेयर, उसका काम क्या होता है, दैट एज अ प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसे आप जर्म पोर बोलते हो। ये एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की, दैट इज इंटाइन, आउटर लेयर वाज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन। ये थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर्स से मिलके बनी हुई होती है, दैट इज सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। आउटर लेयर मिलके बनी हुई होती है स्पोरोलिन से, जबकि आपकी जो इनर लेयर है इंटाइन, वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पेप्सिन से, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज द जनरेटिव सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होता है उन्हें एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ पोलन टेबलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके पास, तो पोलन ग्रेन्स की तो हमने बात कर ली। अब कुछ सीरियल्स भी होते हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि कुछ फैमिलीज आपके पास प्रेजेंट हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो कुछ सीरियल्स हैं लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, जिनकी
वाइबिलिटी केवल और केवल 30 मिनट्स है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं। कौन कौन सी फैमिलीज हैं? रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, जिनकी जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो कितनी है? फॉर मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपको पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना है फॉर ईयर्स, तो आप किस लिक्विड के अंदर स्टोर करते हैं? दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, दैट इज योर ओव्यूल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम लोग बात करने वाले हैं, एंड द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो गाइनोशियम जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। गाइनोशियम जो होता है वो सिंगल पिस्टिल भी कैरी कर सकता है, इसीलिए उसे बोला जाता है मोनोकार्पेलरी। और उसके पास एक से ज्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है मल्टीकार्पेलरी, ठीक है। अगर मोर देन वन पिस्टिल है और वो फ्यूज्ड है तो आप उसे बोलेंगे सिनकार्पस। अगर वो फ्री है तो दैट विल बी नोन एज एपोकार्पस, ठीक है। ईच पिस्टिल हैज 3 लेयर्स। हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी लेयर्स नहीं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। टिपिकल फ्लावर का डायग्राम जो कि आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हैं, तो उसके पास भी 3 पार्ट्स होते थे, आप लोग बनाते थे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा, ठीक है। स्टाइल क्या करेगा? स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक ट्यूब होगी जो कि उस पॉलन ग्रेन को कहां लेके जाएगी? बेसल बोल्ज पार्ट ऑफ अ पिस्टिल, दैट इज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटीज प्रेजेंट होंगे, लुक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा ओवेरियन कैविटी के अंदर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसे आप क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो सिमिलरली हमने जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, यहाँ पे भी हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या कहलाएगा आपका? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर आपके पास ओव्यूल से रिलेटेड कुछ बात हम करने वाले हैं। तो प्लेसेंटा से आपका मेगास्पोरेंजिया जो होता है वो ओरिजिनेट करता है, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजिया क्या है? यहाँ पे ओव्यूल्स, ठीक है। अब ओव्यूल्स जो होते हैं उसके नंबर भी वेरी कर सकते हैं, प्लांट टू प्लांट, ठीक है, फ्रूट टू फ्रूट। तो अब देखो, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1। वन किस केस में? व्हीट के केस में, पैडी के केस में, मैंगो के केस में। जबकि अगर बहुत सारे ओव्यूल्स या ओवरी की बात की जाए तो वो कहाँ पाए जाएंगे? पपाया, वाटरमेलन एज वेल एज ऑर्किड्स, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ओवरी। तो ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ अ स्टॉक, जिसे आप बोलते हैं फ्यूनिकल। अब ये जो ओव्यूल होता है ये एक फ्यूनिकल के साथ जो एक फ्यूज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे, उसे बोला जाता है हाइलम, ठीक है। ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिसे आप बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वहां पे आपको स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलती है, दैट इज माइक्रोपाइलर एज वेल एज द चेलिजल एंड, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। किसके थ्रू यहाँ पे हो रहा है? ये आपके यहाँ पे हो जाएगा, ओवरी जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। कहाँ पे होगा ये? माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर आपके पास मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल से ही आपके पास किसका फॉर्मेशन होने वाला है? मेगास्पोर्स का। और मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को आप क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आपके पास लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस होगा। अब अगर हम फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, जबकि 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिकली। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपके पास माइटोसिस होने वाली है, राइट। और क्या होगा? टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई जो कि अपोजिट पोल पे जाएंगे और क्या बनाएंगे? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। इसी तरीके से फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। देन क्या होगा? 8 न्यूक्लिएटेड आपके पास एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। अब आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, cells which are laid down leading to the organization of a typical female gametophyte or the embryo sac.
अब जो आपके पास 3 सेल्स हैं ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जो कि क्या बनाता है, दैट विल फॉर्म दी एग अपरेटस। ठीक है, क्या बनाएगा, एग के अपरेटस को। ओके ठीक है, अब एग अपरेटस जो होता है इसके अंदर 2 तो सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, एक एग सेल पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं, एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं एंटीपोडल्स, 3 सेल्स। ठीक है, अब देखो सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसे आप बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि क्या करता है, दैट विल गाइड द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल्स होते हैं जो कि चैनेजल एंड के ऊपर पाए जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं एंटीपोडल। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड स्टेज पाई जाती है। 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या है कि पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स to the stigma of the pistil is known as pollination। pollen grains का रिलीज होना, उनका ट्रांसफर होना कहाँ पे, पिस्टिल स्टिग्मा पे। ठीक है, पिस्टिल की स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या थी, स्टिग्मा एक्ट्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल में जाएगा। स्टाइल क्या है, एक सिलेंडर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ओवरी तक पॉलन ग्रेन जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन की बात करते हैं तो 3 तरीके की पॉलिनेशन हो सकती है। नंबर 1 इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा टू ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर आपके पास एंथर है और स्टिग्मा है, वहीं के वहीं सिंगल फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, ऑटोगैमी जो होती है इन सच फ्लावर्स के अंदर, इनके अंदर क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए कि पॉलन जैसे ही रिलीज हुआ स्टिग्मा उसके लिए तुरंत रिसेप्टिव हो, राइट। और एंथर और स्टिग्मा जो होने चाहिए वो क्लोज होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से प्लांट के अंदर होता है, वायोला जिसे आप कॉमन पेंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस एज वेल एज कमेलिना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं एज वेल एज इनको आप क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anther and the clistogamous flowers which do not open at all। ठीक है, Chasmogamous flowers as well as clistogamous flowers। Next we have Geitonogamy। Geitonogamy क्या होती है, transfer of pollen grain from anther of the one stigma to the another flower of same plant। Okay, Xenogamy क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे सेम प्लांट है लेकिन क्या हुआ कि फ्लावर अलग अलग आ गया, लेकिन यहाँ पे जीनोगैमी के अंदर क्या होगा कि फ्लावर भी अलग है और यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट भी अलग है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि बायोटिक एजेंट्स को यूज में लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एबायोटिक को यूज में लेते हैं। बायोटिक मीन्स हो सकता है वो वास्प की हेल्प लें, आर्थ्रोपोड्स की हेल्प लें, जबकि एबायोटिक के अंदर आपके पास आ जाएगा वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन इज बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है, विंड के थ्रू एबायोटिक पॉलिनेटर्स में पॉलिनेशन काफी ज्यादा कॉमन है। अब जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू जिनका पॉलिनेशन हो रहा है उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, और वो विंड करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो होता है दैट इज कॉमनली फाउंड इन दी ग्रासेस, राइट। तो दैट मीन्स ग्रासेस के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होंगे एज वेल एज नॉन स्टिकी होंगे। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है वो क्वाइट रेयर होता है, लिमिटेड है कितना परसेंट, बाय दी 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडेंस। ठीक है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रीला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं काफी सारी स्पीशीज के अंदर रिबन लाइक भी देखे जाते हैं। ठीक है, और वाटर पॉलिनेटर स्पीशीज जो होती हैं पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है, वाटर पॉलिनेटर्स में वाटर के थ्रू जिन पॉलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन हो रहा है उनके बाहर की तरफ आउटर कवरिंग पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। क्यों, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को वेटिंग होने से बचा सके। ओके,
इसके अलावा बायोटिक एजेंट्स के अंदर आपके पास हमिंग बर्ड्स हो गई, बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, सनबर्ड्स हो गई, ये सब देखे जाते हैं। इसके अलावा लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेटर का काम करते हैं, लाइक आपके पास रोडेंट्स हो गए, लीमर्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई। ओके, अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वी हैव दी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जिनके पास हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हो सकता है कि कांटेक्ट में आ जाए बाय द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब देखो नुकसान क्या है कि अगर सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेटर क्या होगा, पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है कंटिन्यूअस तो इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है, नए कैरेक्टर्स जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो आर्टिफिशियली भी आप इसकी रिसेप्टिविटी को चेंज कर सकते हैं कि आप कम कर सकते हैं, या फिर नेचुरल भी ये हो सकता है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन ना हो इसके लिए ये चीज करी जाती है। ठीक है, और एक डिवाइस है आपके पास जिसे आप बोलते हैं इनब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर इज or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growing at the pistil. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज pollen pistil interaction. pollen pistil interaction का मतलब क्या हो गया, जैसे ही pollen रिलीज हो गया अब उसका हो सकता है कि देखो ऐसा है कि आपको पता है pollen pistil interaction किन प्लांट्स के अंदर होगा जो कि सेम जेनेरा को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैंगो का पॉलन ग्रेन जाके पपाया पे जाके फ्यूज कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट्स को कैसे पता, तो ये एक प्लांट्स जो होते हैं ये एक मैकेनिज्म, ये एक इंटरैक्शन यूज में लेते हैं जिससे आप बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जिसके थ्रू पता चलता है कि ये हमारी स्पीशीज, हमारे जेनेरा का पॉलन ग्रेन आया है, हमें इसके साथ फ्यूज करना है, इसके साथ कंपैटिबिलिटी बैठानी है। ठीक है, तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ pollen grain compatible pollen of the same species as of the stigma. ठीक है, तो often pollen of wrong type either from other species or from same plant if it is self incompatible also land on the stigma. तो अब क्या होगा, ये जो पिस्टिल है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर सके पॉलन को कि ये हमारी स्पीशीज का है या नहीं है। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, pollen tube grows through the tissues of the stigma and style reaches the ovary, right? अब हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अगर फीमेल पेरेंट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो आप क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे फ्रॉम दी फ्लावर्स, बट बिफोर द एंथर डेलिसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन फ्लावर्स जो होते हैं वो उनको आप किससे कवर कर देते हैं, विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज, जो कि जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर से मिलकर बना हुआ होता है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये प्रोसेस थ्रू डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं कि व्हाट आर इमैस्कुलेशन एंड व्हाट इज बैगिंग। ठीक है, अगर फीमेल प्लांट पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक मेल गैमीट एग सेल के पास जाए, उससे फ्यूज कर जाए उसके न्यूक्लियस से, और क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर सिनगैमी हो जाए। जैसे ही ऐसा हुआ इसके बाद आपके पास एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे आप बोलते हैं ज़ायगोट। ठीक है, ये हुआ आपके पास फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी।
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, आपके पास ट्रिपल फ्यूजन होगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करे, वो टू पोलर न्यूक्लियाई के पास जाए जो कि सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ जाके फ्यूज कर जाए, जिसकी मदद से क्या बनने वाला है, PEN, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि दैट मीन्स यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको 2 इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 सिनगेमी होनी चाहिए। सिनगेमी आपको पता है, सिनगेमी के अंदर क्या होगा, एक मेल गैमीट एक एग सेल से जाके फ्यूज कर जाएगा। अब दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरे के अंदर आपके पास ट्रिपल फ्यूजन होना चाहिए। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपके पास हो गया मेल गैमीट और दूसरा आपके पास क्या हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या बना, 3 ट्रिप्लॉइड आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, इन दोनों ही फ्यूजन को, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को, जब ये दोनों ही प्रोसेस एम्ब्रियो के अंदर होती है तो इसे आप बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। एंडोस्पर्म कहां से हो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो एंडोस्पर्म्स जो होते हैं, या तो हो सकता है कि एंडोस्पर्म जो है वो आपका कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एग्जांपल क्या है, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ठीक है, और हो सकता है आपका एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट भी कर सकता है मैच्योर सीड के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं कैस्टर एंड कोकोनट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है और जो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है। ठीक है, जहां पे जायगोट सिचुएटेड होता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जायगोट होता है दैट विल गिव राइज टू दी प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद आपको ग्लोब्यूलर हार्ट शेप स्टेज एंड देन मेच्योर स्टेज देखने को मिलती है। टिपिकल डायकोटिलिडनस एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन आप बोलते हैं एपिकॉटाइल। ठीक है, जो कि टर्मिनेट करता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे आप बोलते हैं प्लूम्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूम्यूल ही आपकी स्टेम टिप बनाती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है कॉटिलिडन के नीचे उसे आप बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, जो कि टर्मिनेट करता है इन दी लोअर एंड, जिसे आप रेडिकल और रूट टिप बोलते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूम्यूल स्टेम टिप है जबकि रेडिकल रूट टिप है। ठीक है, और रूट टिप जो होती है दैट इज कवर्ड विद दी रूट कैप, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट सीड। अभी आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैच्योर सीड्स जो होते हैं दे कैन बी एल्ब्यूमिनस एज वेल एज नॉन एल्ब्यूमिनस और दी एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं जिनके अंदर नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है एंडोस्पर्म बाय दी ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म रह गया है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ले, केस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओकेजनली इन some seeds such as black pepper, beet and remnants of nucleus are also persistent। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इस persistent nucleus को आप बोलते हैं, न्यूसिलस को आप बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर आपका जो न्यूसिलस है वो परसिस्टेंट होता है, उन्हें आप बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओके, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, फ्रूट किससे डेवलप करता है, फ्रॉम ओवरी। अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो काफी बार डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, काफी बार क्या, हमेशा हो ही जाते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो थैलेमस होता है वो कंट्रीब्यूट करता है टू दी फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं वो, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू नट हो गया। ठीक है, जबकि अगर कोई फ्रूट ओवरी से बन रहा है तो आप उसे बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। जैसे कि आपको जनरली जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं।
कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी बोलते हो, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ओके, एग्जाम्पल बनाना, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सीड्स होते हैं काफी सारी स्पीशीज के जो कि सेवरल ईयर्स तक रह सकते हैं, जिनकी लाइफ कब तक है, बहुत सारे सालों तक है। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो ओल्डेस्ट है दैट इज द ल्यूपाइन, ल्यूपिनस अरेक्टिकस, ठीक है। कहां से पाया गया है? आर्कटिक टुंड्रा से। इसका जो सीड जर्मिनेटेड है फ्लावर्स आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। देखा इसका डॉर्मेंसी पीरियड कितना ज्यादा है। रिसेंट रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ डेट पाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है? जो सीड्स होते हैं इन जनरल आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि आपके पास कुछ स्पीशीज हैं एस्टेरेसी एंड ग्रासेस की, जिनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस दी सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस, ठीक है। और एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर पाए जा रहे हैं किसी भी प्लांट के अंदर तो आप उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट। So this was all about today's lecture guys. I hope टॉपिक या चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।